6 तारीख को कोविड अस्पताल हटिया, उस हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल के लोग नाम से जानते हैं। उसको जो देखभाल करते थे, देख रेख करते थे, जिनके जिम्मे था, वो वहाँ गए तो ताला टूटा हुआ नज़र हुआ आया। उसके बाद विस्तार से देखे तो वहाँ काफ़ी चोरियाँ हुई हैं जिसकी उनको पता चला। उसके आलोक में थाना को सूचना दिया गया और फिर एफआईआर दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया। वहाँ जाके तो एक बात कॉमन नज़र आई कि बहुत से सामान टूटे पड़े हैं, जैसे कि एसी का आउटडोर टूटा हुआ है और भी वायर तोड़े गए हैं, और जो स्विच डाला गया है बोर्ड में, स्विच बोर्ड, उसका भी तार निकला हुआ है। इसमें एक कॉमन बात नज़र आया था कि वहाँ के जितने हैं कॉपर वहाँ से चुराए गए हैं, निकाले गए हैं। बाकी मशीन को ले जाने की कोशिश नहीं की गई है और जो छोटा मोटा वो लोग धो सकते थे वैसे सामान को ले गए। बड़े जो सामान थे उसका सिर्फ कॉइल को, यानी कि तांबे के तार को विशेषकर वो लोग टारगेट करके चोरी कर रहे थे। और इसका फिर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया और एसडीपीओ जरमुंडी के नेतृत्व में 3-4 थानों के प्रभारियों को मिला के एक एसआईटी टीम का गठन किया और विगत दिनों में वहाँ की गतिविधि के बारे में पता करने लगे तो पता चला कुछ कबाड़ी चुनने वाले लोग दिख रहे थे जो आजकल नहीं दिख रहे हैं। लगातार कबाड़ी का काम करते थे, अगल बगल चुनते थे, वो लोग कुछ दिन से नहीं दिख रहे हैं। और कुछ तकनीकी साक्ष्य भी हम लोग एकत्र किए। उसके बाद कुछ उसमें बातें हम लोग को पता चला। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के क्रम में वो लोग सही जानकारी नहीं दे पाए और इसी क्रम में पता चला, एक ने कन्फेस किया कि सर हम लोग के द्वारा चोरी का घटना किया गया है। उल्लेखनीय इसमें है कि एक ऑटो से ये लोग आते थे और हंसदिया क्षेत्र में ऑटो को छोड़ देते थे और हमेशा 5-6 लड़के लोग ऑटो से आते थे, डाला टेम्पो जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसको छोड़ के इधर उधर सब कोई अपने ग्रुप में 2-2, 3-3, 1-2 जो जिधर सका उधर बोरा लेके कबाड़ी चुनने का बहाने से घूमते थे और देखते थे कहीं खाली जगह, कहीं कुछ नहीं है तो चुनने के साथ साथ वहाँ से चोरी की घटना को भी कारित करते थे। इसी क्रम में इन लोगों को द्वारा बताया गया कि हॉस्पिटल में भी उधर गए तो वहाँ कोई रहता नहीं है। 1-2 बार जाकर घुस के देखा कि वहाँ कुछ नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का वहाँ से कॉइल चोरी होने का सूचना मिला। तो उन लोग को पता चला कि वहाँ पर और भी बिजली का उपकरण है जहाँ तांबा मिल सकता है और कोई वहाँ पर लगातार वहाँ पर थे नहीं, जिसका लाभ उठाकर ये लोग लगातार 2-3 महीना में बीच बीच में जाके वो लोग ऑटो से आते थे और पीछे साइड से घुस के, अंदर घुस के आराम से वो लोग तार को निकालते, उसके बाद किनारे ले जाके तार उर जला के उसका कॉपर निकाल के ले जाते थे। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि गोड्डा में एक कबाड़ी का काम करने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद एहसान दानिश उर्फ मोटा भाई है। इनके पास से ये लोग तांबे का तार को बेचते थे और अन्य कबाड़ी के सामान बेचते थे, जिसमें एक जिस टेम्पू से आते थे वो लड़का मिला है और उसके फादर भी पहले चोरी के केस में, कॉपर चोरी के केस में पाकुड़ जिला से जेल गए हुए थे। इन तमाम कड़ी को जोड़ा गया, उसके बाद अनुसंधान किया गया तो ये सफलता मिली कि और उसमें जो चोरी किया गया था वो उस कबाड़ी वाले के यहाँ पर हम लोग सर्च किए तो उसके गोदाम में कुछ सामग्रियाँ मिली है, जैसे कि करीब 12 किलोग्राम का कॉपर तार और जला हुआ 1.5 किलो कॉपर तार, जिसका ऊपर का जो वायर का ऊपर कवर रहता है उसको जला के निकाला गया था। और साथ ही अन्य सामान जो है इसमें एसी का प्लास्टिक ढक्कन, कुछ चीज़ें ये लोग यहीं पर निकाल लेते थे और जो छोटा सामान रहता था उसको साथ में कबाड़ी के रूप में ले जाते थे। तो इस तरह का काफ़ी सामान मिला है। बैगनी रंग का डीवीआर 3 पीस है, मल्टीपेर मेटल सफ़ेद रंग का 7 पीस है, बीपी मशीन 4 पीस है। इस तरह अन्य सामान वहाँ हम लोग को बरामद हुआ है। साथ ही साथ पेचकस और एक प्लास जिससे ये लोग खोलते थे
बाद में वहाँ के बोर्ड वोर्ड खोलने का काम किए हैं, उस तरह का कुछ इक्विपमेंट भी हम लोगों से बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको कहें तो ये कॉपर का तार को चोरी करने के लिए इनके द्वारा संगठित होकर बीच बीच में चोरी किया गया है, और इसमें कुल 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, और ये अपने अन्य सहयोगियों का नाम भी बताए हैं। बीच बीच में ग्रुप बदलते रहता था, इसलिए संख्या इसमें और बढ़ सकती है अनुसंधान के क्रम में, क्योंकि जो टीम आती थी वो नेक्स्ट टाइम में वो दूसरे लड़के को लेके आते थे, और कुछ लड़के चेंज होते रहते थे। लेकिन इसमें उल्लेखनीय है कि एक जो जेल पाकुड़ पे पहले गए हैं वो इसको मेन ऑर्गेनाइज करते थे, और उसका बेटा आलमगीर शेख है। ये 2 लोग कॉमन रहते थे, और उन्हीं के ऑटो से ये लोग आते थे। ये लोग ऑर्गेनाइज करके लड़कों को लाते थे और कबाड़ी के नाम पर इस तरह का चोरी करवाए हैं, जिसका सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है। सर, अनुसंधान के क्रम में क्या लोकल हम लोग को अभी तक किसी भी लोकल स्टाफ का जो किसी भी विभाग का इसमें संलिप्तता का बात प्रकाश में नहीं आई है। पूरे अनुसंधान के क्रम में विशुद्ध रूप से ये कि जो चोरी करते हैं कबाड़ी के नाम पर, तार उर चोरी करते हैं, एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। वो लोग हैं, इसमें किसी प्रकार का किसी भी विभागीय कर्मचारी का संलिप्तता अभी तक अनुसंधान में प्रकाश में नहीं आई है। टेस्टिंग किया जा रहा है उन लोग के द्वारा, पूर्व में कितना सामान था और कितना सामान डैमेज हुआ है, उसको हम लोगों ने भी लिखित प्रतिवेदन मांगा है कि आपके कितने के सामान के इसमें चोरी हुई है। अब विशेषकर जितने भी चोरियाँ हुई हैं हम लोग उसमें देखें कि छोटा सामान को छोड़ के जो बड़ा सामान है उसका सिर्फ तांबे का तार का चोरी हुआ है। उसके अलावा बड़ा बड़ा सामान जिसको नहीं ले जा सकते हैं उसको वहीं छोड़ दिया गया है।